आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट का जो जुलाई 2018 में हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं अपना पेपर। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, ए सी एंड एफ इसका सही आंसर है। तो जैसा आपको मालूम होगा कि जेआरएफ में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके ऑप्शन जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको इसके आंसर बताऊंगा और सॉल्यूशन जो होता है जैसे मैथ का और रीजनिंग का होता है उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स इज़ हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक मैचिंग दिया गया है मेथड ऑफ टीचिंग और सेट 2 जो है इंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सक्सेस या इफ़ेक्टिवनेस। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन किससे जाके मैच करता है। तो टीचिंग ऑफ मेथड आपको दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ सेट 2 के ऑप्शन है और कोड आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो आप उसमें मिला के देख लीजिएगा कौन सा सही कोड है। तो मैं आपको इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो बता देता हूँ, वो है ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। यानी कि अब मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ कि पहले का जो लेक्चरिंग है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, और बी का जो है डिस्कशन ऑफ ग्रुप का है 5, और ब्रेन स्टोमेरिंग का है ऑप्शन सी का जो है वो है ऑप्शन 2, और जो ऑप्शन डी है प्रोग्राम्ड उसका है ऑप्शन ए इसका सही आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एवोल्यूशन procedures given below identify those will be called formative evolution, indicate your answer by choosing from the code। तो आपको इन कोड में से सही आंसर को चूज़ करना है। जैसा आपको दिख रहे होंगे कि इसके क्वेश्चन इसका जो आंसर ऑप्शन है वो बहुत लेंथी है, तो मैं इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, बी डी एंड एफ इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन आ गया और रीजनिंग का सवाल है रीज़न वाला, तो करते हैं इसको। तो असर्शन है ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, और रीज़न है ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन 3, ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा आपको अभी क्वेश्चन करा था मेथड ऑफ टीचिंग का, यह है रिसर्च टाइप और करेक्टरिस्टिक्स का। तो फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और एवोल्यूटिव रिसर्च क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन 4, प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज़ नियरली टू साइंटिफिक मेथड। तो इसमें बताना है कि सही कर्म क्या है। तो मैं आपको इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूँ, वह क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन 4, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर nurturing creative and critical thinking is relatively relatively greater। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक तरह से पैराग्राफ है, पैसेज है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको इसमें से छांट के लिखने होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को या तो स्टॉप कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को पूरे पैसेज को पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं बाद में, या आप स्टॉप करके पहले आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके आंसर दीजिए। तो चलिए आइए इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव ऑफ द फोर्थ डिमेंशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 इसका सही आंसर, ए, सी एंड डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोर प्रोडक्टिव इम्प्रूवमेंट डिमांड्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इसका 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, absence of technology would lead to। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है ऑप्शन 2, बी, सी एंड डी ओनली इसका राइट आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एडवांटेज इफ़ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स वुड रिजल्ट इन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इनविजनिंग आर डेवलपमेंट इंडिया रिक्वायर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, differentiation between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का फिर आ गया असर्शन और रीजनिंग। रीज़न जो है ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ में, हर पेपर में, जैसा आप देख रहे होंगे, जैसा हम सीरीज चला रहे हैं नेट जेआरएफ की, उसके हर पेपर में 1 से 2 सवाल ये ज़रूर पूछे जाते हैं असर्शन और रीज़न के। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंटरेक्शन लेटर। रीज़न है more control over the communication process means more control over what the student are learning। कोड दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कोड कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए जैसे मैंने कहा था कि असर्शन और रीज़न के सवाल मोस्टली हर पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए असर्शन करते हैं। टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इन अ नेचुरल एबिलिटी। और रीज़न है इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन 4, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन और रीजनिंग का ये एक और सवाल है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांसैक्शनल प्रोसेस। रीज़न है अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द assumption that students response are purposive। select the correct code for your answer। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स इसका
सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं इतने सारे, ABCDEF तक, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, ABCD इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये एक रीजनिंग का सवाल है। तो अभी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, इसके सॉल्यूशन के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जितने भी ये हम एग्ज़ाम करा रहे हैं इस सीरीज़ में। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ 1, 5, 15, 29 डैश इज़। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन 2, 47 इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ABD डे J D GK HMS MTB SBL डैश इज़। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन 3, JKW इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इज वाराणसी इज कोडेड एज WCUES GZQ, देन द कोड ऑफ कोलकाता विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंट्रोड्यूसिंग रमेश और हर हस्बैंड, a woman said, his mother's father is the only son of my grandfather. The woman is related to Ramesh as। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, सिस्टर इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:5 if 16 is added to the both the numbers their ratio becomes 1:2, the numbers are। इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, 32 और 80 इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सुपीरियरिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स पावर ऑफ कंस्ट्रक्शन on one them in the same way as a concave mirror collects all the rays that strike upon into one point। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन 3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो आर टू प्रेमिसेस A and B, 4 conclusions are drawn from them, select the code that states validity drawn conclusions taking the premises individually or jointly। तो premises हैं इसके ऑप्शन A, most of the dancers are physically fit, ऑप्शन B, most of the singers are dancer। तो इसके कंक्लूजन आपको दिख रहेंगे आपकी स्क्रीन पर। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का वो है ऑप्शन 2, B and C इसके ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रिसप्शन इन द इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द प्रोपोजिशन डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली ferocious is taken to be false, which of the following propositions can be claimed to be certainly true? Select the correct code। तो प्रोमिसेस है इसके, all domestic animals are ferocious, ऑप्शन बी, most of the domestic animals are ferocious,
ऑप्शन सी नो डोमेस्टिक एनिमल इज़ फिरोसियस, और ऑप्शन डी है सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉन फिरोसियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर है। इट मीन्स ए एंड बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ वेन डायग्राम मेथड। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये एक टेबल दिया गया है जिसको हम मैथ में DI पोर्शन कहते हैं। इसमें से आपको 5 सवाल दिए जाते हैं, आपको वो सॉल्व करने होते हैं। तो जो इसकी पैराग्राफ होता है, मतलब जो इसका टेबल होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि उसी के बेस पर आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो आप इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करके देख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अभी स्लाइड आगे बढ़ेगी तो ये टेबल हर स्लाइड में नहीं होगा। तो आइए कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, 2015 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन ईयर 2014 इन मिलियन। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, द रेशो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजप्शन इन द गिवन पीरियड वाज द हाईएस्ट इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन 1, 2012 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाज द हाईएस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस इन मिलियन kg ओवर द ईयर्स 2012 टू 2016। और ये DI के पोर्शन का लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ICT। ICT की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ आर ट्रू। P. ICT is an acronym that stands for Indian Classical Technology. Option Q. Converging technologies that exemplify ICT include the merging of audiovisual, telephone and computer networks through a common cabling system. तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। Question number 37, a new laptop has produced that wages lag in smaller and uses less power previous laptop models. Which of the following technologies has been used to accomplish this? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SSD। क्वेश्चन नंबर 38, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38 को, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो CC है उसकी फुल फॉर्म क्या है और BCC फुल फॉर्म क्या है। तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और BCC की है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करके जाना है, और ये मोस्टली हर पेपर में पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स, which of the email address will Swami be able to see when he receives the mail। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का वो है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का वह है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, विच रिगार्डिंग टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। P. रीड ओनली मेमोरी इज वोलेटली मेमोरी। Q.
ऑप्शन है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है रैम इज़ वोलाटिली मेमोरी। आर ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरी इज़ वोलाटिली मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 फ्लाई ऐश द प्रोड्यूस इन थर्मल पावर प्लांट्स इन इको फ्रेंडली रिसोर्सेज फॉर यूज़ इन। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का वह ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आपको हमारी वीडियो कैसा लग रही है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें हमारे टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टा पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज़ नो डिफाइंड बिगनिंग एंड एंड। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 असर्शन है इंडोर एयर पोल्यूशन इज सीरियस हैजर्ड। रीज़न है द डिस्पर्सल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज रेदर लिमिटेड इन इंडोर इन्वायरमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज थर्मल पावर प्लांट्स TTP, large hydropower project LHP, nuclear energy NE, and renewable energy RE, which include solar energy, wind energy, biomass and small hydropower project। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। A एंड C ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज़ फॉर स्टूडेंट परस्यूइंग PhD प्रोग्राम इन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज़ अ मेंबर ऑफ कमिटीज़ विच सिलेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन 2 A, B एंड C ऑप्शन इसके सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग जेंडर बजिंग। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स टू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है ऑप्शन 4 A एंड B इसके राइट आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। तो फिर इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ आपको अगले पेपर में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।